सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारुफ से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारुफ से करें बातें। क्या हाल है? क्या खूबसूरत ड्रेस है। अगर तुम मेरे साथ किसी इशारे पे मांगो तो हम कितने अच्छे लगे। ब्राइडल ड्रेस नाल मैं इशारे पे मांगती अच्छी लगूंगी, कैसी बातें करते हैं। अच्छा फिलहाल वेख के ना मैनू बचपन च ना जी 5 रुपए की पंबीरी लैके भज के चलाई दी सी ना, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ यार ऐਵੇਂ फजूल गुफ्तगू कर रहे देखें। चल अपना काम कर। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान एक मशहूर मज़ाहिया शायर हैं, तशरीफ लाते हैं सलमान गिलानी साहब। शेरो सुखन की लज्जत, शेरो सुखन की लज्जत, क्या जाने खुश्क सूफी, क्या जाने खुश्क सूफी, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं, घास में है घोड़े ही जानते हैं। और शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं। और बेजौजगी के मारे ये कुंवारे, बेजौजगी के मारे ये कुंवारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। इनके लिए शेर बनाए आप, बूढ़ों का दर्द क्या है बूढ़े ही जानते हैं, गंजों का दर्द क्या है गंजे ही जानते हैं, और चुमोटे का दर्द क्या है पंडी जानते हैं। कैसे है? शुक्र लगा, ठीक ठाक। आप सुनाएं? कितना मजा आएगा आज, आप सोचे हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत खुशी हुई, बड़ा लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। तो आपको बिठाती हूँ, चलती गाड़ी चलता फूल, गिलानी साहब के हाथ में गुलाब का फूल। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक जबरदस्त ब्यूटिशियन है, तशरीफ लाती है सैम फहीम। क्या बात है, गिलानी साहब जो अपनी शायरी के रंग बिखेर के गए हैं और अपने मेकअप के रंग बिखेर के ना तो लोगों की बीवियों की शक्लें बदल देती हैं। मैं क्या मैं तो ब्यूटिशियन तद मनांगा ए दोवें बर्बाद चेहरे खिला दो। ए ब्यूटिशियन का काम नहीं, अगर इन्हां दी शक्लां बदलनियां ने ना ते इन्हां दी धौना लवा दो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, काम शाम सही चल रहा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्साइटेड थी हमारे शो के लिए? हाँ जी बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी लग रही है, मिलने के लिए तो और ज्यादा। बहुत शुक्रिया आपका प्यारा। आइए जी बैठिए। थैंक यू सो मच। सलमान गिलानी साहब, जैसे मुझे पता चला ना कि आप आ रहे हैं जी जी, तो फिर मैंने यहाँ पर नाकाम शोरा की महफिल सजा ली। अरे वाह वाह। हमारे साथ मौजूद हैं असलम दर्द साहब, मुन्ना तड़प साहब, तनवीर जख्मी साहब। हो वाकई जख्मी है। जी मेरा नाम है तनवीर जख्मी, मैं जेड़े मुशायरे से गया सट्टा लवा के ही आया। इधर मैनू मिलो जी, मेरा नाम है मुन्ना तड़प। जी ये सोच चुंगलियां दे के शायरी करता जी। जिथे भी मैं शेर सुनाया सलमान साहब, या लोग तड़पे ने या मैनू तड़पा के मारे। तड़पना भी मुझे आता है, तड़पाना भी आता है। ਇਹਦੇ वास्ते जी तड़पना भी आता है, तड़पाना भी आता है, मारना भी आता है, मार खाना भी आता है। ला लो जुतियां भी। वाह वाह वाह, क्या फजूल है, क्या फजूल है। सलमान गिलानी साहब, ये बताइए, जो शायरी है तो बड़े संजीदा लोगों का काम है, आप देखने से बहुत संजीदा लगते हैं, तो फिर आपने मज़ाहिया शायर बनने का फैसला कैसे किया? मैं मज़ाह भी बड़ी संजीदगी से ही कहता हूँ, मज़ाह की तरफ मैं संजीदगी से ही आया हूँ। मेरी 2-3 किताबें जो हैं वो गज़लियात की हैं, 2-3 नात की हैं। जब मैंने देखा कि माशरे में इस किस्म की तकलीफ़ें हैं, दहशत गर्दियाँ हैं और गिरानी है, महंगाई है, लोग फाकों से मर रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि माशरे के लोगों को हंसना हंसाना चाहिए। इनको इस तरफ कहते हैं कि सुन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि किसी की तरफ मुस्कुरा के देखो तो ये भी सदका है। तो मैं ये सदके बांट रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हूँ। आप बताएं कि मैं कितना कामयाब हूँ? आप तो माशाल्लाह से कामयाब शायर हैं। जो
बाकी संजीदा शायर होते हैं, उनकी वजह शोहरत तो तब बनती है ना जब वो इश्क में, माशूकी में, जब उनको कोई ठोकर मिलती है, कहीं दिल टूटता है, तो वो जाके बहुत बड़े शायर बन जाते हैं। मगर आपकी कामयाबी की वजह क्या है, ये बताइए। मेरी कामयाबी की वजह एक तो मैं जब संजीदा शायरी भी करता था तो तरन्नुम से पढ़ता था और बॉडी लैंग्वेज भी मैं उसी तरह अल्फाज के मुताबिक, मिसरे के मुताबिक करता था। तो इसलिए जो लाखों शायर हैं पाकिस्तान में, हैं जी, तो उनमें नाम बनाना और मकाम बनाना बहुत मुश्किल था। तो एक पहलू ये भी है कि मैंने इसलिए ये मज़ाक का रास्ता इख्तियार किया कि ये 10, 12, 11, 15 बस इतने ही शायर थे, तो उसमें फटाफट अल्हम्दुलिल्लाह अनवर मसूद साहब हमारे कप्तान हैं, तो उनके लिए कहा ज़ोर तबीयत से हम ऐसे अशार जानबूझ के बनाते हैं, लोग कहें हाय कि ना दुखी सी बेचारा ना। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ नहीं मानता गिलानी साहब, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 15-20 ਸੱਟਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਗੈਰ ਚੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5-7 ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਨਾ ਵੱਜਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਰੇ ਬੋਰੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬੰਬ ਵੀ ਵੱਜਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਟੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਜਾਓ ਨਾ ਉਸ ਝਾੜੂ ਫਿਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਬਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਅੰਡੇ ਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਡੇ, ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ, ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ। ਵਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡੇ ਟਮਾਟਰ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਅੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਓਏ ਹੋਏ। ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਮਲੇਟ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਲਾਈਸ ਮਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ। ये पतले को एक मुशायरे पे एक बंदे ने ना जोर से जुत्ती मारी तो उनके पीछे पड़ गया, कहता दूसरी भी मारो। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ? ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਾਵਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਆਵੀ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ 3 ਪਾਵੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੇ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। पंजी तो याद आया, सोने के लिए लाजिम नहीं कि पलंग ही हो, सोने के लिए लाजिम नहीं कि पलंग ही हो, मैट्रेस या फिर मंजा भी हो सकता है। हर टोपी वाले को मौलवी मत समझो, वो बेचारा गंजा भी हो सकता है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੰਜੀ ਮੰਜੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬੈੱਡ ਹੋਈ। ਮੰਜੀ ਮੰਜੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੈੱਡ ਹੋਈ। ਦਿਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕੀਆ ਕੋਈ, ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਈ। ਆਦਾਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਨਾ ਦਾਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਅੰਡੇ, ਨਾ ਟਮਾਟਰ, ਸਿਰਫ ਲਾਂਟਾ ਪੈ। ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ तलवार दे नाल। ਕਹਿੰਦਾ 2 गाने के बोल, 2 गजल के बोल, 2 गाने के बोल, 2 गजल के बोल, ये है मेले का टोल। और शायरी शूरी अपनी जगह थे, पर वड्डा बोल ना बोल। ओ गजल के बोल, 2 नज़म के बोल, इन्ने मुड़ना नहीं है सिर ते खोल। मैं क्या की लिख बैठा, मैं की लिख बैठा। 10 जरा वो मेरे पास से गुजरा, मेरा हाल तक ना पूछा। क्या कहने? वाह वाह। वो मेरे पास से गुजरा, मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊं कि उसने मेरा चार्जर उठाया होगा। ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਪਿਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। वो मेरे पास से गुजरा, मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे मानूं कि उसने मेरे लिए शवारमा मंगवाया। डूब मरने का मुकाम, डूब मरने का मुकाम। क्या फजूल है, क्या फजूल है। बाबा तेरा लख शेर ना एक टकेदा है। हाँ हाँ हाँ। तेरे इश्क ने कीता मैनू मस्त मलंग वे, वाह 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 वाह। तेरे इश्क ने कीता मैनू मस्त मलंग वे, मेरी फुल्लां वाली कुर्ती हुई वखियां तो तंग वे। भाई आपका फिके मुंह, फिके मुंह। जब आप संजीदा शायरी करते थे तो आपकी जो पहली हिट गज़ल या नज़म थी, जो कता था, वो क्या था? हमारे सामने पेश कीजिए ना। मेरे वालिद साहब सैयद अमीन गिलानी शायर थे अपने वक्त के, तो मेरे उस्ताद भी वही थे। मैं जब कॉलेज में गया तो इंटर कॉलेजिएट मुशायरे शुरू हुए, इंटर यूनिवर्सिटीज़ मुशायरे शुरू हुए। तो फिर मुझे कॉलेज वालों ने कहा कि आपने इस मिसरे पर, हाल ही का मशहूर मिसरा था, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, तो इस पर गज़ल कहनी थी मैंने। अच्छा। तो उस पर मैंने फिर गज़ल लिखी थी
पहले लिख के वाले साहब को दिखाई, उन्होंने सारी, क्रॉस। फिर कहा दोबारा करो, फिर मैंने लिखे तो 2-3 शेर रहने दिए, बाकी सारी क्रॉस। क्रॉस। इसी तरह फिर 4-5 दफ़ा जाके अटैम्प्ट की मैंने, तो फिर जाके कहीं वो मेरी गज़ल मुकम्मल हुई। वो भी उसमें उन्होंने काफ़ी अल्फाज चेंज किए, तो वो यही थी। मैंने कहा कि सलमान वो तो मीरे नगारान शहर हैं, मुझ जैसे खाकसार पे उनकी नज़र कहाँ, होता है एक हजूम रकीबों का उनके साथ, नामा हमारा देगा तू है नामा बर कहाँ। तो इस तरह ये पहली मेरी गज़ल थी। होता है एक रकीबों का हजूम उनके साथ, होता है एक रकीबों का हजूम उनके साथ, मैनू तरती कली करा दे मैं नचा सारी रात। अच्छा जी, ये शायर कोई नहीं है, डांसर बनना चाह रहे हैं जी। जो तेरे हालात ने ना, सारी रात नहीं बंदा तेरा 5 मिनट भी डांस नहीं वेख सकता। ते बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा डड्डू सैडां वाले दोवें टिंडे विच पिया जे कद्दू। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा डड्डू। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ। ਤੇ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਡੱਡੂ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੂ। ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਡੱਡੂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਡੱਬੂ। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा डड्डू। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਕੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਓਏ। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा डड्डू। ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਚ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਚ ਖਟ ਕੇ ਇਹ ਲਿਆ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੋਡ ਲੈਣਾ ਜੀ। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा डड्डू। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਪੜ ਚ ਵੜਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਡੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा डड्डू। सारे दसो कदी वेख्या है स्वाद आ लड्डू। ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਡੱਡੂ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਡੈਂਗੀ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ। लगता है भी ਇਹ लगता है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋ टिकट डे ने। टाइम आप लोगों के बारे में बड़ी ये बातें वायरल होती हैं कि ब्राइडल आती है मेकओवर के लिए, तैयार होने के लिए आप लोग के सैलून्स में, और मोस्टली होता है कि जिस हालत से आती है तो जब वापस जा रही होती है तो उस हालत में नहीं होती है, घर वाले उसकी शक्ल नहीं पहचान रहे होते, इनफैक्ट उसके ससुराल वाले उसकी शक्ल नहीं पहचान रहे होते, और ऐसा होता है कि मेकअप बिल्कुल इंसान को ट्रांसफॉर्म कर दे, चेंज कर दे, कि लोग उसको पहचानने से इनकार कर दें। देखिए, जैसे कि नाम से जाहिर है, मेकअप किसी चीज़ को मेक करना, उसको दोबारा से तैयार करना। और लेकिन ये होता है कि ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि लोग पहचान नहीं पाते, या ये कि उसकी जो ब्यूटी होती है वो इन्हेंस हो जाती है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आती है ना कि मियाँ जो हैं वो अपनी बेगम को सैलून छोड़ के गए, और वापसी में जब पिक करने आए तो वो उन्हीं से पूछ रहे हैं कि बहन जी आपने ऊपर मेरी बेगम को भी देखा है, वो इस तरह की उनकी हालत थी, इस तरह की उनकी गुत्थ थी, ऐसी उनकी आंखें थी, फीना उनका नाक था। तो वो आगे से कहती है ओ फिटे मुंह में तेरी बेगम आ। इस तरह होता है या बस बातें बनी है सोशल नहीं, मीडिया? कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो मेकअप ओवर के बाद बहुत ज़्यादा हसीन लगती है, मतलब कि उनके पे सूट करता है मेकअप, तो इट डजंट मीन कि वो पहचानी नहीं जाती, पहचानी तो वो जाती है, लेकिन वो माशाल्लाह से मतलब कि अपनी जो लुक्स होती हैं उनसे ज़्यादा डिफरेंट लगती हैं। तो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग शॉक में आ जाते हैं कि वाह मतलब कितनी प्यारी। अब वो नीचे लिख भी देते हैं कमेंट्स में कि 1 किलो का मेकअप लगाया। वो 1 किलो का मेकअप क्या होता है, मुझे समझ नहीं आता। तो सैलून्स का यही होता है, जैसे हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम लोगों पे इतना होता है कि हम लोगों को इतनी हाउन होती है कि हमने अगले के फीचर्स को किस तरीके से इन्हांस करना है, तो इसी चीज़ की बात होती है, और इसी चीज़ के लोग हम लोगों को चार्ज कर देते हैं। लेकिन ये है कि अगर ये कोई ये कहे कि किलो का मेकअप लगाया या 2 किलो का लगाया, तो ये सिर्फ बातें हैं, रूमर्स हैं, और कुछ भी नहीं। ਆ ਸਾਡੀ ਫੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 80 ਪਾਉਂਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ 90 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੁੱਛਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਸੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖੀ, ਕਦੀ ਮੇਕਅਪ ਇਹਦਾ ਵਾਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ कैसे हो जाता है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ। क्या शेर हो गया बैठे बिठाए। यार दस के बोल ਕਰ ਦੋ क्या शेर हो गया बैठे बिठाए। बारिश हो तो पानी में कश्तियां चल जाती हैं, बारिश हो बारिश हो तो
पानी में कश्तियां चल जाती हैं, बाज़ औक़ात ब्यूटी पार्लर में बीवियां बदल जाती हैं। साढ़े चाचे ने चाची को ना शादी वाले दिन ऐसे गल तो कुट खा ली सी। चाची 4 घंटे ला के पार्लर तो तैयार होके आई ते अगों उन्होंने कहंदा अज शादी दा दिन सी, कोई मुंह हाथी धो लैंदी। ये शाहिद खान की शादी हुई, जी जी। सुबह अपनी नुकरानी को पकड़ लिया कि तूने मेरी बीवी का जेवर पहन लिया, चोर है तू, चोरियां करती है। तो उसकी अम्मी ने कहा बेटे खामोश हो जा, तेरी ही बीवी है, इसने मुंह धो लिया है। आपके पास भी कोई कथा है तो इरशाद। जी मैं अर्ज करता हूँ जी कि चमक दांतों को जैसे पेस्ट या मंजन ने बख्शी है, चमक दांतों को जैसे पेस्ट या मंजन ने बख्शी है, बदन को ज़ेब व ज़ीनत शोख पैराहन ने बख्शी है, बदन को ज़ेब व ज़ीनत शोख पैराहन ने बख्शी है, तेरे चेहरे के सारे टोए टिब्बों से मैं वाकिफ हूँ, तेरे चेहरे के टोए टिब्बों से मैं वाकिफ हूँ, ये ब्यूटी तो तुझे तेरे ब्यूटीशन ने बख्शी है। मालूम था उसे कि है मेकअप का ये कमाल, मालूम था उसे कि है मेकअप का ये कमाल, फिर भी वो उस मुनाफिका झूठी पे मर गया, फिर भी वो उस मुनाफिका झूठी पे मर गया। दिल का मरीज बच गया करवा के सर्जरी, दिल का मरीज बच गया करवा के सर्जरी, लेकिन बेचारा नर्स की ब्यूटी पे मर गया। एक दिन ना हमारा चाचा और चाची ना हॉरर फिल्म देख रहे थे। हमारी चाची ने ना जैसे ही टीवी पे भूत देखा तो जोर से चीखी अम्मी। चाचा आगो ताली बजा के कहता है ले पहचान लिया तुम्हें। Welcome back. You're watching your favorite program तारों से करें बातें। अच्छा मुझे ये बताइए, जिन हालात हाजिरा पर आप कथा कहते हैं बहुत से लोग आपसे नाराज भी हो जाते होंगे, तो आपके साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया तो हमारे सामने शेयर कीजिए ना। हुक्मरान जमात के दोस्त है ना, ये ज्यादा हसास होते हैं। अच्छा। एक वजीर साहब बैठे हुए थे तो मैंने कह दिया, मैंने कहा कि तेरे जैसा चवल कोई नहीं है। हालांकि उससे नहीं कहा था, गुस्सा कर गए। कौन थे? गुस्सा करके उठ के चले गए ना। हालांकि मैंने उनको तो कहा इन्हें चोर की दाढ़ी में तिनका ऐसे खान। तेरे जैसा चवल कोई नहीं है कि बातें हैं अमल कोई नहीं है। ये 70 साल से हम यही सुन रहे हैं ना। हैं अच्छे चमचे कड़छे पारो लोटे, तेरा नेमुल बदल कोई नहीं। हर जमाने में लोटों की जरूरत नहीं है, लोटों से अच्छा नेमुल बदल कोई नहीं है। आपके शेर में गिरा लगाने की जसारत कर सकता हूँ। जनाबे आली और जनाबे आलू कहना था, जनाबे आली। तेरे जैसा चावल कोई नहीं है। मैं तो तेरे पैरों का भी नहीं दोस्त हो गया था। तेरे जैसा चावल कोई नहीं है। ये तो है। सर्दियों में भी इसके घर कंबल नहीं आया। पूरा मोहल्ला ढूंढ के देखा, तेरे जैसा चवल कोई नहीं है। इसको दिखाया जा सकता है कि चवल ये है, समझाया नहीं जा सकता कि चवल का मतलब क्या है। ये कह सकते हैं भाई चवल देखना कोई, तो ये यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन आप जिनकी तरफ मर्जी इशारा कर लें। शेर अर्ज किया है कि आखिर आखिर है अवल कोई नहीं है, पूरा मोहल्ला ढूंढ लिया, तेरे जैसा चवल कोई नहीं है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये असल बात है। सावन भादों का महीना है, राइट? तो मेकअप को ज़्यादा देर तक टिका कर रखना चेहरे पे, जिससे फ्रेश भी लगे, फटी भी बेस ना लगे, तो ऐसा क्या ट्रिक आप लोगों को बताएंगी जो वो फॉलो करें और मेकअप देर तक उनके चेहरे पे फ्लॉलेस लुक की तरह जो है वो रचा रहे, सजा रहे? सावन भादों से नहीं है, ये है कि हर सीज़न में, मतलब जैसे अब जैसे विंटर आ जाएगा, स्प्रिंग है, समर है, समर में लोगों को स्वेटनेस होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो मतलब कि हर चीज़ में मेकअप करने से पहले आपको अपनी जो स्किन है वो अच्छी तरह प्रेप करनी चाहिए। तो प्रेप तो होती है मॉइस्चराइजर हाँ, से। मॉइस्चराइज करें। नहीं तो गर्मियों में, सावन भादों में, हब्स के महीने में भी अगर मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो चिप चिप नहीं ज़रूरी नहीं होता।
एक तो नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइजर्स भी होते हैं, आप वो भी अच्छा। इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो, ड्राई है, जो सी ऑयली स्किन है, कुछ लोगों की जो सी होती है वो ड्यूल स्किन होती है, वो कहीं नोज से जो सा ऑयली होती है, चिक से ड्राई होती है, इस तरह की भी स्किन होती टी है। जोन एरिया ज़्यादा हाँ, लोगों को ऑयली तो होता है। वो इन सब चीज़ों के लिए ऐसे कि आपने अपना पढ़ के अपनी जो भी आपने चीज़ बाय करनी है कि आया ये आपकी स्किन के लिए है या नहीं है। अगर तो आपकी स्किन के लिए है तो वो आपको सूट करेगी और आपका रिजल्ट्स भी देगी। लेकिन अगर आप जैसे आपकी ड्राई स्किन है और आपने ऑयली जो सा है प्रेप कर लिया अपनी स्किन को, आपने जो मॉइस्चराइज़र है या आपका जो प्राइमर है वो आपने ऑयली वाला लगा लिया है, तो वो ज़ाहिर कॉन्ट्रैक्ट कर देगी बिल्कुल। फिर आपकी जो स्किन है वो उसको ऑब्जर्व नहीं करेगी। आपको अपने स्किन के टाइप के हिसाब से पहले प्रेप करना है, चाहे वो Exactly. मॉइस्चराइजर हो चाहे वो प्राइमर हो। बिल्कुल, आपने बेस बना के भी उसके ऊपर आप जो मर्जी लगाए वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे। क्या बात। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, लेकिन एक चीज़ मैं देखी है। हाँ जी। ਮਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਮਰਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਜੋ ਲੈਂਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ अच्छा मर्द दा मुंह जिंदगी च एक बारी बुरा बनता है हाँ जी। ते ਤੁਹਾਡਾ 24 घंटे क्यों बुरा बनया रहता ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਓਏ? सायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। क्या बात है, दाइम की जगह साइम लगा दिया। आंधियां युगम की चली के बाग उजड़ कर रह गया, हाँ ट्रक कचरे का चला गया तो खाकरो बिदर रह गया। शेर अर्ज किया है कि पखा चलदा हवा दिंदा, और नाल तेरा बिल भी दवे। कि पखा चलदा हवा दिंदा। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਦੇਵੇ? हाय पक्का चलता हवा देंदा, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। वाह वाह, पक्का चलता हवा देंदा, ਆਹਾ चलो कुछ ना कुछ ते देंदा। ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। सेम टू यू। फूल खिले ना खिले गुलाब तो खिलेगा। फूल खिले ना खिले गुलाब तो खिलेगा। क्या लानत है, क्या लानत है। मैं क्या, फूल खिले ना खिले गुलाब तो खिलेगा। गर्मी बहुत है, एक कंजवी का गिलास मिलेगा। वाह 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 वाह। की लिख बैठा, की लिख बैठा। ਉਹ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਓਏ। ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਕੰਜਵੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਮੰਗ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਡਰਾਪਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। की लिख बैठा मैं, की लिख बैठा। तेनू नहीं पता तू की लिख बैठा, तो तू लिखता क्यों है? लिखता क्यों है? अब आपको पता चला इसने अपना नाम जख्मी क्यों रखा है? हर मुशायरे पे इसको इसी तरह कुट पहन दी है। हाय हाय। शेर अर्ज किया है कि ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਡੇ ਕ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। और शेर भावे बदलना बदल और रिहाइश ते बदले ਕਿ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਏ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਿ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਬੱਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਲਵਾ ਲੈ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਇੱਕ ਲਾਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੋਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੱਤੀ ਏ। ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਜਾ ਬਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ। शेर अर्ज किया है कि बत्ती आउंदी है बत्ती जांदी ਲਓ ਜੀ, है। ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ। लो भी अब सुनना जरा, जुमला बहुत अच्छा हाँ, है हाँ। कि बत्ती आउंदी है बत्ती जांदी है। तू ही किते आया जाया करके तेरियां लत्तां टुटियां ने। बत्ती आउंदी है बत्ती जांदी है। ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਬੱਤੀ? ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਚ ਤਾਰਦੇ ਆ। ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਲੱਗਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬਾਖੜਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ। बाबा रहने दे, मैं सुनाना। ब्राइड की थ्रेडिंग हो रही है, ब्राइड की थ्रेडिंग हो रही है, मेरी आज से वेडिंग हो रही है। अंधेरे में बदल जाए न दुल्हन, बहुत ही लोड शेडिंग हो रही है। भूला नहीं हूँ आज भी वो रेल का सफर,
बैठा था जिसमें रात के मैं आखिरी पहर, गाड़ी में मेरे सामने वाली नशिस्त पर बैठी थी एक हसीना झुकाए हुए नजर, गुजरी जो थोड़ी देर तो महसूस ये हुआ हंसती है बार बार मुझे देख के। आय हाय। मैं जी में खुश था कि एक हुस्न की परी, मैं जी में खुश था मैं जी में खुश था कि एक हुस्न की परी, लाहौर ता कराची बनी मेरी हम सफर, अब जी में था कि मुझसे हो ये हम कलाम भी, कुछ मेरा हाल जाने तो कुछ अपनी दे खबर, आखिर वो चुप न रह सकी बोली के भाई जी यही बनता था, यही बनता। आखिर वो चुप न रह सकी बोली के भाई जी, सलवार नेरे विच तुसा पुट्ठी है पाई जी। करके आती भाई आपके इतने सारे सोशल मीडिया पे कतार और नज़में जो वायरल है, हमारे सामने भी कुछ पेश कीजिए ना। मैं अर्ज करता हूँ जी कि पूछा जो मैंने हाल है कैसा जनाब का, पूछा जो मैंने हाल है कैसा जनाब का, बोले बदन में दर्द है नज़ला ज़ुकाम है, बोले बदन में दर्द है नज़ला ज़ुकाम है, मैंने कहा कि कैसा गुजारा है चल रहा, मैंने कहा कि कैसा गुजारा है चल रहा, कहने लगे गरानी से जीना हराम है, कहने लगे गरानी से जीना हराम है, मैंने कहा कि बच्चे ज़्यादा किए थे क्यों, पता नहीं महंगाई है बहुत ज़्यादा, मैंने कहा कि बच्चे ज़्यादा किए थे क्यों, बोले मगर ये पिछली हुकूमत का काम है, बोले मगर ये पिछली हुकूमत का काम है, और एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी, मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए, मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए, कल अपनी माँ से कहती थी चंदा न कह मुझे, इमरान खान मांग ना ले डैम के लिए। एक चंदा गोरी मेम सी गेस्ट बुलाई थी, मेरी दिली दुआएं हैं इस सैम के लिए। वाह जी वाह। और जितनी तेरी उम्र हो गई ना तू तैयार रहा कर हर बुरे टाइम के लिए। उम्र की बात हो रही है ना, तो मैं बता दूं, बताएं बताएं, सच सच कह दूं, ठाठ बाट रखता हूँ आन बान रखता हूँ, ठाठ बाट रखता हूँ आन बान रखता हूँ, आन बान रखता हूँ, उम्र मत मेरी देखें दिल जवान रखता, उम्र पर मेरी मत देखे दिल जवान रखता हूँ। वाह वाह वाह। महजबीन माँ बारा, महजबीन माँ बारा, नाजिया सदफ ज़ारा, दिल में नाज़नीनों का एक जहान रखता, शेर जब मैं पढ़ता हूँ सामने हसीनों के, शेर जब मैं पढ़ता हूँ सामने हसीनों के, हो नजर न बेकाबू पूरा ध्यान रखता, नजर न बेकाबू पूरा ध्यान रखता, और होना भी यही चाहिए, और लिपस्टिक लगाना है मना चूंकि मर्दों को, लिपस्टिक लगाना मना है, हाय हाय लिपस्टिक हाय लिपस्टिक लगाना है मना चूंकि मर्दों को, होंठ सुर्ख करने को मुंह में पान रखता, करने को मुंह में पान रखता, मुंह में पान रखता हूँ, आपको खोखा बनाना मत चाहिए, मेरी देखें दिल जवान रखता आन बान शान रखता हूँ, दिल नहीं जवान तो क्या मैं खुला मैदान रखता हूँ। आन
बान शान रखता हूँ, वाह वाह। अचार मेरे पास नहीं फिर भी मर्तबान रखता हूँ। और ये कह सकते हैं कि माथे पे मैं उस जख्म का निशान रखता हूँ, मैं उस जख्मी माथे पे जख्म का निशान रखता हूँ। मेरे घर जगह नहीं, इधर अपना सामान रखता। आन बान शान रखता हूँ, ऊंट नहीं है मेरे पास फिर भी ये कुहान रखता हूँ। खाने को कुछ नहीं है मेरे पास फिर भी सूखा आधा नान रखा। आपकी एक और नज़म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने को मिली थी, हाँ, बड़ी सियासी लीडरों में बड़ी मशहूर हुई थी। और दो बीवियां हाँ। रखना बहुत जिगर का काम है, मुश्किल काम है। हाँ। बड़े बड़े शख्स नाकाम हो गए, मगर आपकी नज़म पॉपुलर हो गई, हिट हो गई। हाँ। ये कैसे, सुनाइए ना जरा। वो ऐसा है कि पुराना हो गया है दाज में आया था बीवी के, पुराना हो गया है दाज में आया था बीवी के, इरादा कर रहा हूँ अब मैं टीवी के बदलने का, इरादा कर रहा हूँ अब मैं टीवी के बदलने का। खुदा ने आज तक उस मर्द की बीवी नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी बीवी के बदलने का। काफिर है जो कहे कि न ज़ौजाएं चार रख, काफिर है जो कहे कि न ज़ौजाएं चार रख, चारों के साथ एक सा लेकिन तू प्यार रख। मॉडल नया हो पैदा तेरे घर में हर बरस, मॉडल नया, अजी मॉडल नया, मॉडल नया हो पैदा तेरे घर में हर बरस, बच्चों की मेरे दोस्त लगा कर कतार रख। दो बच्चे अच्छे निकलेंगे 2 दर्जनों के बाद, दो बच्चे किथे अच्छे निकलेंगे 2 दर्जनों के बाद, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। बाबे ने भी किसी ने किया कि अपने बच्चों च फासला रख, इन्हें एक अपना बच्चा लाहौर रख लेता तो एक पेशावर। बाबा किसी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ 2 ਹੀ ਅੱਛੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ 14। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ 2 ਹੀ ਅੱਛੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 14, ਇਹਨਾਂ 14 ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ? ਉਹ ਦੱਸ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ। ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦਰਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। दर्द इतना तो नहीं छोड़ के जाने वाले, वाह वाह, बिरयानी पका के आया था खा गए खाने वाले। दर्द इतना तो नहीं छोड़ के जाने वाले, देखो शायर बन गए हैं बांदर नचाने वाले। टाइम आप बताइए, मशहूर टिकटॉकर्स के साथ अमूमन नज़र आ रही होती हैं, कोई ख़ास मोहब्बत है टिकटॉकर्स के साथ? कह सकते हैं। देखें, जो कोई भी अपनी फील्ड में काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहे 15 सेकंड की वीडियोस होती हैं या 16 सेकंड की होती हैं, हर कोई अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जिनसे हमारी मुलाकात हो जाती है, मुख्तलिफ मीटअप्स पे होती है हमारी मुलाकात, ब्लॉगर्स में हो जाती है, तो अच्छी उनके साथ एक केमिस्ट्री मिल जाती है आपकी। तो कौन से टिकटॉकर आपकी फेवरेट है, उनका नाम बताइए। फेवरेट टिकटॉकर्स में मिशी खान मेरी फेवरेट है, अतिया कियानी मेरी फेवरेट है, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और बाकी सब भी अच्छा काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह, सब अच्छे हैं, लेकिन ये 2 ज़्यादा मेरी फेवरेट है। Welcome back, you're watching your favorite program तारों से करे बातें। मौला जानू स्कूल तो कटता। अच्छा, मास्टर साहब पूछते हैं 1947 में क्या हुआ था, कहना जी पाकिस्तान बना था। फिर पूछा 1948 में क्या हुआ था, कहता पाकिस्तान को बने 1 साल हो गया था। ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1980 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ ਮੌਲਾ ਜਦ ਨੂੰ ਨਾ ਕਸਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਾਏਗਾ ਮੇਰੀ, ਇਹਨੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪਵਾਤੀ। ਕਿਉਂ? ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ।
ਹਮਸਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਛਿਆਣੀ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 2 ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ। ਕਿਵੇਂ? ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਕਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾਣਾ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚਿਕਨ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਚਿਕਨ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕਰੀ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬ੍ਰੈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। निर्मल भी बड़ी बेवकूफ है। कॉफी शॉप पे जाके कहती है कॉफी का कप कितने का, उन्होंने कहा जी 500 का, और चीनी उन्होंने कहा जी मुफ्त। कहनी ठीक है फिर चीनी 5 किलो तोल दें। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਾਲਸਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬ ਖਾਨ ਨੇ ਇੰਜ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀ ਕੇ ਝੋਟਾ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ 11 ਵਜੇ ਆ। ਸ਼ਾਹਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। मौला जट हो गई फांसी। ਅੱਛਾ। जेल ने पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश की है, कहना नरगस का डांस विखा दे। ਆ ਬਾਬਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਰਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ 1 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੈਲਮਟ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੰਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸੁਬਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਦਹੀਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਟਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਦਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਬੱਤੀ ਲਵਾ ਲੈ। ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਪੈਡ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਬਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਡ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬਾਬੀ ਦੂਰੋਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕਣਾ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਥੌੜਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਥੌਰ ਬਣੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਥੌੜੇ ਨਾਲ ਫੱਟੇ ਠੋਕਣਾ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬੈਟਮੈਨ ਦਾ ਨਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੈਟਮੈਨ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕਣ ਡੇ ਆ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਰੋਨਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਫਿਰ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज निर्मल के पास कौन कौन सी खबरें हैं सुनते हैं। हफ्ते में 3 छुट्टियां और 4 दिन काम। अमरीकी कांग्रेस में कानून पास हो गया। ओए इस काम ते अमेरिका साड तो बहुत पिछे की। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਹੀ ਛੁੱਟੀ। ਆ ਸਾਡਾ ਵਾਹਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ 4 ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 7 ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਮ 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 ਔਰ ਨਕਾਮ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰ ਲਾ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ 6 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ। ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, 4 ਭਰਾਵਾਂ ਢਿੱਡ ਵਧਾਏ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਨ ਪਾ ਕੇ। ਵੱਡਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਸ਼। ਇੱਥੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਆ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦੇ ਵਕਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਖਾਂਦਾ। और क्या खबर है? साहिवाल में 20,000 की लूटी हुई रकम डाकुओं ने दुकानदार को वापस कर दी, ये कहकर ये रकम उनके शायाने शान नहीं है। एक दफा चाचे ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਅਮਦਾਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪੱਖਾ, ਫਿਰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕੋਈ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਈ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚਾਚੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਤੇ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ सर तो भी महान डाकू पै गए। अगली खबर, पेरिस में स्कूल बंद होने से बचाने के लिए भेड़ों को भी दाखला दे दिया गया। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਲਫ ਬੇ ਜਿਹੇ ਕੀ ਬਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਮਰੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਏ, ਆਵਾਜ਼ ਆਇਓ। ਨਰਸਰੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ये मुझे छेड़ रहा है। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੋਸ਼ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਮਿਸ ਦੇਖੇ ਇਸਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਸ इसने मेरा स्टाला गायब कर लिया है। आम स्कूलों में तो होता ना भी कल फंक्शन है, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, बूट पॉलिश करके आए। ये स्कूल वाला की होता होना की कल सारे मेमने मेहंदी लगा कर आए, कानों से गुब्बारे बांध कर आए और झांझरे पहन के आए, वरना आपको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। मौला जाट, हाँ जी निकल जाए। आ जाओ।